दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव था। वहाँ पर बहुत सादा लोग रहते थे और वो हंसी खुशी एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे के साथ रहते। एक बार क्या हुआ कि बाहर काले बादल छा गए, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, सबके घर की लाइट भी बंद हो गई। सब लोग परेशान हो गए और सब गांव वाले बाहर आ गए। बाहर आकर सब जमा हुए तो उन्होंने देखा कि आसमान से कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही है। जब उन्होंने देखा तो वो एक बहुत बड़ी बर्ड थी, जैसे एक बहुत बड़ा उकाब, और उसके ऊपर एक लाल रंग का शख्स बैठा हुआ था। वो सब उस शख्स को देखकर घबरा गए। वो शैतान था। जैसे ही वो परिंदा नीचे आके लोगों के सामने रुका तो वो शैतान वहाँ से उतरा और उसने कहा, मैं तुम लोगों का नया बादशाह हूँ। तुम लोगों का फर्ज है कि तुम सब मेरे आगे झुको और मेरी हर बात मानो। मेरे खाने पीने का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लोग ये सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने एक दूसरे से बात की, बादशाह, हमारा बादशाह, और इसकी ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी है। उनमें से एक शख्स ने कहा, नहीं, तुम हमारे बादशाह नहीं हो। जिस पर उसको गुस्सा आ गया और उसने अपनी छड़ी से फौरी तौर पर उस पर मैजिक किया और वो शख्स को जलाकर राख कर दिया। उस शख्स को जलाने के बाद फिर वो परेशान हुआ और उसने सोचा, ओहो, इससे तो बेहतर था मैं इसको खा ही लेता। ये सुनकर लोग और हैरान हो गए और वो सोचने लगे कि ये तो इंसानों को खाता है, ये हमें भी खा जाएगा अगर हमने इसकी बात ना मानी तो। इसी तरह लोगों को खौफजदा करके उसने सब लोगों से कहा, मेरे सामने झुको, मुझे सजदा करो। तो सब लोग उसके आगे फटाफट झुकने लगे और उसको बादशाह मानने लगे। ये देख वो बहुत खुश हो रहा था। उसने सोचा, मेरा तो काम आसान हो गया। इतने बेवकूफ़ लोग मुझे कहाँ से मिलने थे। अब ये लोग मुझे मिल गए और यहाँ पर मेरे रहने का और खाने पीने का बंदोबस्त हो गया। इतने में उसको प्यास लगी। उसने कहा, मुझे प्यास लगी है और मैं खून पीता हूँ। इस वक्त मेरा ताज़ा खून पीने को दिल चाह रहा है। वो जो बच्चा खड़ा है उस बच्चे का खून मुझे ला कर दो। तमाम गांव वालों ने उस बच्चे की तरफ देखा। वो 8 साल का एक नन्हा बच्चा था जिसका वो खून पीना चाहता था। लोग परेशान हो गए कि अब हम क्या करें। इतनी देर में उस बच्चे की माँ भागी हुई आई और उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तो हरगिज़ अपने बच्चे का खून तुम लोगों को नहीं लेने दूंगी। शैतान को गुस्सा आ गया। उसने अपनी छड़ी उठाई और वो उन पर वार करने ही वाला था कि साथ ही उस बच्चे के वालिद भी आ गए और उसके बच्चे के वालिद आगे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, इन दोनों को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। शैतान को बहुत गुस्सा आ रहा था। तेज़ हवाएं चलने लगी और हर तरफ सन्नाटा था। तमाम लोग बहुत परेशान थे कि अब आखिर क्या होगा। इतने में एक बच्चे की आवाज़ आई। उस बच्चे का नाम अली था। अली वहाँ खड़ा सोच रहा था कि अगर ये शैतान यहाँ पर हमारे से खाना और पीने के लिए ही आया है तो ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है, किस किस को ये जलाकर राख बनाएगा, इसको हमारी ज़रूरत है। ये बात सोचकर अली आगे बढ़ा और उसने कहा, मेरी बात सुनो, हम सबको इकट्ठा होना होगा। ये शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब जमा हो जाओ और कहो कि हम तुम्हें बादशाह नहीं मानते, हम सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं। उसकी बातें सुनकर शैतान परेशान हो गया। शैतान ने उसको गुस्से से डराने की कोशिश की और कहा, बच्चे, तू चुप कर जा, नहीं तो सबसे पहले मैं तेरा ही खून पीऊंगा। बस अली ने कहा, देखो गांव वालों, ये हमसे कितना डर रहा है, आओ हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। अली की बात सारे गांव वालों को पसंद आई और सब गांव वाले एक जगह इकट्ठे हो गए और उन सब ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो चाहे वो करो। शैतान को बहुत गुस्सा आया और वो तेज़ी से आगे को बढ़ा और उसने इतनी ज़ोर से चीखा कि सबके कान ऐसे दर्द करने लगे। लेकिन वो ये भूल गया कि वो अपने जादू की छड़ी पीछे अपने परिंदे के साथ ही छोड़ गया था। ये देखते ही अली ने उमर को इशारा किया। उमर तेज़ी से गया और उसने जादू की छड़ी उठा ली और उसने जादू करने की कोशिश की शैतान पर।
जब शैतान ने ये देखा तो उसको और गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हारी ये हिम्मत, इससे तुम कोई जादू नहीं कर सकते जब तक मैं ना चाहूँ। इससे सिर्फ मैं जादू कर सकता हूँ। लाओ ये छड़ी मुझे दे दो। उसकी परेशानी देखकर अली समझ गया कि इसमें ज़रूर कोई राज है। उसने उमर से कहा, उमर, छड़ी को तोड़ दो। तो ये सुनते ही शैतान चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं, मेरी छड़ी ना तोड़ना। उमर ने जल्दी से उस छड़ी को ज़मीन पर दे मारा। वो छड़ी का एक हिस्सा किनारा टूट गया और उस किनारे के टूटते ही उसकी जो बड़ा उकाब था वो भी एक छोटी सी चिड़िया बन गया और चिड़िया बन के वहाँ से उड़ गया। और वो शख्स जो शैतान बना फिर रहा था वो भी एक छोटा सा बोना निकला जिसका काला रंग था और जिसकी शक्ल से पता चल रहा था कि उसकी हरकतें कितनी ख़राब रही थीं। ये देख तमाम गांव वाले हंसने लगे और उन्होंने कहा, लो, इसके आगे हम सजदा कर रहे थे और हम इससे डर रहे थे। इसने तो खूब हमारा मजाक उड़ाया। लेकिन वो सब अली से बहुत मुतासिर थे, तो उन्होंने अली से पूछा, अली, तुम्हारे ख्याल में इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? अली ने कहा, इसको मारने पीटने की ज़रूरत नहीं, बस इसको यहाँ गांव में रखें और ये गांव की सफाई किया करेगा। सब इस पर खूब खुश हुए और उस शैतान को उन्होंने गांव की सफाई के लिए रख लिया और आते जाते बच्चे उसको छेड़ते और तंग करते और वो सोचता कि मैं तो इन पर हुकूमत करने आया था और मैं इनका नौकर बन के रह गया। और उधर अली वो तमाम लोगों का मनपसंद बन गया। बड़े बूढ़े जब भी कोई मशवरा करना होता तो वो अली से मशवरा करने आते, क्योंकि वो समझते थे कि वो हम सब में से ज़हीन हैं और अक्लमंद हैं।